कोरोना संकट ने खाड़ी देशों की कमर तोड़ दी है। खाड़ी देशों की इकोनॉमी पेट्रोलियम पर आधारित है और कोरोना संकट में तेल की डिमांड तेजी से गिरी है। इसकी वजह से क्रूड कीमतों में गिरावट आई है। लाखों करोड़ों में खेलने वाला देश कुवैत भी इससे अछूता नहीं है। कुवैत इस वक्त बड़े नकदी संकट से जूझ रहा है। ये संकट इतना बड़ा है कि अक्टूबर के बाद कुवैत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पाएगा। नकदी संकट को देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कुवैत की रेटिंग को घटा दिया है। मूडीज ने कुवैत की रेटिंग A1 से घटाकर AA2 कर दी है, यानी कुवैत की रेटिंग मूडीज ने 2 पायदान कम कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुवैत की कर्ज चुकाने की क्षमता में मामूली कमी आ सकती है। कुवैत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मूडीज ने कुवैत की रेटिंग घटाई हो। कुवैत के अंदरूनी हालात इतने खराब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने के लिए एक कर्ज कानून तक पास नहीं कर पा रहे। अगर कुवैत इस कानून को पास नहीं करा पाया तो नकदी संकट गहरा सकता है। कुवैत की रेटिंग घटाने के पीछे 3 बड़ी वजह है। पहला, सरकारी खर्च में कमी नहीं। दूसरा, तेल से होने वाली कमाई में कमी। और तीसरा, सरकार और संसद के बीच टकराव। अभी तक बॉन्ड मार्केट में कुवैत के कर्ज को सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को लगता है कि कुवैत को दिया कर्ज डूबेगा नहीं। साल 2017 में कुवैत ने इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड के जरिए कर्ज लिया था। तब कुवैत के बॉन्ड ने अबू धाबी की ओर से जारी किए गए पेपर के करीब कारोबार किया था। लेकिन कोरोना और अंदरूनी टकराव के बीच इस बार कर्ज लेना आसान नहीं होगा। इस बार 140 अरब डॉलर की कुवैत की अर्थव्यवस्था को 46 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। इस वक्त तेल की डिमांड काफी कम है। जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक आगे भी तेल संकट जारी रह सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना का दूसरा अटैक है। इजराइल को कोरोना की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हो सकता है कि दूसरे देशों में भी ऐसा दोबारा करना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर कच्चे तेल की डिमांड अप्रैल मई के स्तर पर पहुंच सकती है। वैसे भी कोरोना ने कुवैत की इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंचाई है। कुवैत की 90% इकोनॉमी तेल के कारोबार पर आधारित है। कुवैत की जीडीपी में तेल के कारोबार की 50% हिस्सेदारी है। कुवैत सरकार की 90% कमाई तेल बेचकर ही होती है। यही वजह है कि कोरोना काल में तेल की डिमांड कम होने से कुवैत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि नकदी संकट से पार पाने के लिए कुवैत ने सितंबर की शुरुआत में चालू कारोबारी साल के खर्च में 3 अरब डॉलर की कमी की है। लेकिन इसके बावजूद नकदी संकट से पार पाने के लिए कर्ज कानून को पास कराना जरूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से कर्ज जुटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुवैत जैसे अमीर देशों में नकदी संकट गहरा सकता है।